बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है पे योरसेल्फ फर्स्ट का। तो वो सोनू सूद का जो आपने एग्जांपल दिया ना, वो पे योरसेल्फ, उन्होंने टाइम को पे, टाइम भी तो एक तरीके का एसेट ही है, मनी एक एसेट है, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। तो सबसे पहले अपने आप को टाइम दो, और आप अपने आप को टाइम दोगे तो जैसे आपने बोला ना, एक बार आप वो टाइप का इंसान, एक ब्रायन ट्रेसी का कोट है, मैं कई बार उसको बोलता हूँ कि एक मिलियनर, जो फर्स्ट मिलियन कमाना होता है ना, वो हार्डेस्ट होता है, लेकिन सेकंड मिलियन इनएविटेबल होता है, क्योंकि वो पहले मिलियन कमाने में एक इंसान वैसा टाइप का इंसान बन जाता है, उसकी सोच बन जाती है, उसको समझ में आ जाता है पूरा गेम क्या है, और वो उस टाइप का इंसान बन जाता है। और फिर वो एक बार वैसा टाइप का इंसान बन गया तो मिलियन आना फिर बड़ी बात नहीं होती है। और वैसा टाइप का इंसान बनने के लिए हमें वो पे योरसेल्फ फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली और फिजिकली मैच्योर करना पड़ेगा उस लेवल। आप बोल सकते हो, अगर हम एनर्जी की बात करें तो अपने आप को उस एनर्जी पे लेके आना पड़ेगा कि हम अट्रैक्ट कर सके वो सारी चीज़ों को, फ्रीक्वेंसी पर लेकर आना पड़ेगा। राइट। और मैं अक्सर, जो आपकी बात से मुझे याद आया, मैं एक एग्जांपल ज़रूर देना चाहूँगा कि एक इंसान जिसकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, या उसने कौन बनेगा करोड़पति से 1 करोड़ 5 करोड़ कमा लिए, वहीं दूसरी तरफ एक इंसान जिसने मेहनत करके, वो काम सीख के, वो सब करके 1 करोड़ 5 करोड़ कमाए। सोचो कुछ ऐसा डिजास्टर हुआ कि दोनों से 1-1 करोड़ खो गए, दोनों के चले गए। करोड़पति वाले के तो चले भी जाते हैं, हाँ, बहुत बार ऐसा बहुत बार ऐसा भी, होता है। हाँ। तो अब दोबारा से किसकी प्रोबेबिलिटी है कि अगले, जो पिछले इतने टाइम में नहीं किया था, अगले 1 साल में कौन जो है वो 1 करोड़ दोबारा कमा लेगा? जिसने ऑलरेडी खुद से जो कुछ बना था, जिसको मिला था, उसको दोबारा नहीं मिलेगा। जो कुछ बना था वो खुद से बना लेगा, क्योंकि उसको आता है। इसके ऊपर एक कुछ था, मैंने अभी रिसेंटली देखा, तो मैं पता नहीं है मुझे, पर आप मुझे करेक्ट करना। एक शनि और राहु होता है, ऐसा राइट? मैंने एक रील देखा था, आई डोंट नो कितना सही है। वो सैटर्न, जो मतलब ऐसा रील था कि एक आदमी मेहनत से अपना घर बना रहा है, पूरा बंगला बना रहा है, और वो सैटर्न बोलते हैं ना, शनि जब आता है तो आपको तकलीफें देता है, लेकिन वो आपको ग्रो करता रहता है, एक कॉन्सेप्ट। और वहाँ पे राहु मतलब डायरेक्टली आया, आपको डायरेक्टली, मे बी आपने लॉटरी लग गई, आपके पास ऑलरेडी बना बनाया महल आ गया, लेकिन फिर जब बाढ़ आती है तो जिसने खुद से सारी ब्रिक्स करके बनाया रहता है ना, वो इन्जॉय कर रहा रहता है, क्योंकि उसने वो पहले से प्रिपेयर करके रखा है वो टफ टाइम के लिए। लेकिन जिसको ऑलरेडी ऐसी मिल गई है, उसका सब कुछ एक दिन में तहस नहस हो जाता है। तो उसके अंदर कमेंट में कई लोग ऐसा मैसेज रिप्लाई ये सब कर रहे थे कि जो शनि आता है ना, कई बार वो आपको बना के लेके चले जाता है, आपको सालों के लिए अमीर कर देता है, आपको वैसा इंसान बना देता है। मेरे को लगता है ये सब कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें। सो एक्चुअल में ऐसा कहते हैं कि दुनिया में कोई भी टफनेस जो है ना, आपके पास कोई भी टफ सिचुएशन, वो आपको लगता है कि वो आपके पास आई है, ऐसा कहते हैं कि उसने आपको नहीं अट्रैक्ट किया है, आपने उसको, उसने भी आपको चुना है, आपने भी उसको चुना है। मतलब वो टफ सिचुएशन आई, आपको चुना गया है। हमें लगता है कि यार ये तो भगवान ऊपर वाला मेरे साथ ही गलत, अरे नहीं, आपको चूज किया गया है, ताकि आपके पास कुछ पोटेंशियल है कुछ बनने का, इसीलिए आपके पास ये टफ सिचुएशन आई है। राइट, बट वो टाइम पे ना, वो सब्र होना बहुत ज़रूरी है कि यार मैं टेस्ट हो रहा है मेरा, क्या बात आई हैव टू क्रैक दिस। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण की हो गई थी तो हम क्या चीज हैं, इतना बड़ा महापंडित महाप्रकांड इंसान। तो जब भी विनाश जब भी वो टफ टाइम्स आता है ना, उस टाइम पर हमारी बुद्धि भी ऐसे ही डिसीजंस लेने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि वो इंसान जो अपने यहां से काम है ना, अपने यहां से शांत है, उसको वो गलत डिसीजंस लेने की जगह उसको सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। अगर आप वो मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस कर रहे हो, अगर आप वो शांत हो, अगर आप वाकई अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, तो आपके पास भी वो टफ टाइम आएगा, लेकिन उस टफ टाइम में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप अंदर से भी रावण हो, तो वो उस टफ टाइम में आपको वो विपरीत बुद्धि की तरफ लेकर के जाएगा कि चल भैया आप जा, सीता को उठा के ला और तेरी लंका खुदेगी, अब तेरे साथ ये होगा। लेकिन वहीं वो दूसरा इंसान काम होगा, वो शूर्पणखा को बोलेगा, समझाएगा कि भैया तेरी नाक कटी, तूने गलत किया, डोरे नहीं डालने थे, ये नहीं मतलब, क्योंकि वो काम है, वो अंदर से उस चीज को देख पा रहा है। तो ये मजाक की बात और है, लेकिन हाँ, एक्चुअल में ये जो टफ टाइम्स आते हैं, ये हमको कुछ बनाने के लिए आते हैं, कुछ जिंदगी में देने के लिए। और यही मुझे लगता है यही तो चीज़ 99% 1% को अलग कर देती है। जो टॉप 1% वालों के पास भी वही दिन होते हैं, वही चैलेंजेस कई बार आते हैं, वही प्रॉब्लम्स आती है, बट उनका देखने का तरीका अलग होता है। उनको लगता है कि यार ठीक है, चैलेंज है, मुझे ग्रो करेगा। उनको वो देखने, आप पर्सपेक्टिव होता है, एक तरीके अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और वो पर्सपेक्टिव उन्हें बहुत बड़ा बना देता है। जबकि 99% यही सोचने लग जाते हैं कि यार मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऊपर वाला मेरे साथ ही बुरा करता है, हर चीज़ मेरे साथ ही खराब होती है, ये लोग ही बुरे हैं, दुनिया ही बुरी है, गवर्नमेंट ही बुरी है, सब कुछ बुरा है, और फिर वो लोग वो लूप में फंस जाते हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।